स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे वीटी टाइम ग्राफ, दैट मींस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। इससे पहले की वीडियो के बारे में बात करें तो हमने बात की थी डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में। ऑल्सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मतलब क्या था कि डिस्टेंस एंड टाइम को रिप्रेजेंट करना ग्राफिकली। ठीक, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो जो वेरिएशन होंगे वेलोसिटी में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे हम किस पे रिप्रेजेंट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दैट मींस वेरिएशन ऑफ अ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज व्हाट? वीटी टाइम ग्राफ। ठीक, और इसे हम ग्राफिकली बता रहे हैं तो इसीलिए वीटी टाइम ग्राफ इसे हम बोल रहे हैं। ठीक, इसमें 3 केस होंगे स्टूडेंट्स। स्टूडेंट केस 3 है। 3 केस का मतलब क्या होगा? देखिए, लॉजिकली क्वेश्चन में पूछती हूँ आपसे, अगर मैं बात करूं कि एक्सीलरेशन आप देते हैं गाड़ी चलाते वक्त, ठीक, कोई भी गाड़ी हम चला रहे हैं, ठीक है ना, तो एक्सीलरेशन देते हैं तो 3 केस बनते हैं। या तो बहुत कम रेस देते हैं हम गाड़ी में, ठीक, तो गाड़ी वहीं वहीं खड़ी रहती है, या तो हम धीरे से रेस देते हैं, धीरे धीरे रेस देकर के गाड़ी क्या करते हैं हम लोग? स्टार्ट करते हैं। ठीक, ये केस होगा। थर्ड केस क्या होता है? या तो हम जो रेस देते हैं वो रेस हम क्या करते हैं? बहुत ही धीरे से रेस देते हैं, तो वेलोसिटी चेंज होती है। तीनों केसेस में क्या होगा? वेलोसिटी का चेंज होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया वैसा ही सेम हमें यहाँ पर पढ़ना है। ठीक, देखिए, पहला केस क्या होगा भाई? जीरो एक्सीलरेशन। जीरो एक्सीलरेशन का केस कब होगा? जब वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा। मान लीजिए अगर हम यहाँ खड़े हैं गाड़ी लेकर के, या हम घर से बाहर निकले, बोला कि हम जा रहे हैं बाहर कहीं ना कहीं, पर गाड़ी स्टार्ट करने के बाद आपने रेस ही नहीं दी, एक्सेलरेशन ही नहीं किया, आपने एक्सेलरेट ही नहीं किया गाड़ी को, तो काहे की वेलोसिटी। तो ऐसा ही केस यहाँ होगा, जीरो एक्सेलरेशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी ही क्यों? क्योंकि भाई मैंने रेस ही नहीं दिया है, तो एक्सेलरेट कैसे करेगी गाड़ी? वेलोसिटी कैसे इंक्रीज होगी? इंक्रीज नहीं होगी वेलोसिटी। ठीक, तो इसीलिए बोल दिया कांस्टेंट वेलोसिटी पर टाइम जो है, टाइम आपके बाहर निकलने से ना रुकेगा ना बढ़ेगा, टाइम जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। टाइम जो था चलता जाएगा, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता है। तो टाइम जो है हमारा देखिए चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, टाइम जो है नहीं रुकेगा, वेलोसिटी जो है वो रुक गई है। ठीक, जीरो पे आकर वेलोसिटी रुक गई है। ठीक, जीरो नहीं तो आप 10 बोल दो, 20 बोल दो, ठीक, यहाँ जो है वेलोसिटी रुक गई। ठीक, एक्सेलरेशन इसीलिए जीरो हो गया। दूसरे वाले केस के बारे में बात करें तो लिखा है पॉजिटिव एक्सेलरेशन विद चेंजिंग वेलोसिटी। अब भाई वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन कैसा हो रहा है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। क्यों भाई? ब्रेक गाड़ी में हमने क्या किया? एक्सेलरेट किया गाड़ी को, तो गाड़ी एक्सेलरेट करने पर क्या हुई? वेलोसिटी का चेंज हुआ। चेंज मतलब मान लीजिए स्केल जो है हमारी कितने की है? 10 की स्केल है, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 अप टू 100 एंड 110, 20 तक चले जाएगा ये। ठीक, तो वेलोसिटी क्या हुई? हमारी इंक्रीज हुई, और नंबर्स क्या हो रहे हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाते जा रहे हैं, इसीलिए पॉजिटिव एक्सेलरेशन हुआ यहाँ पर। तीसरा केस के बारे में बात करें तो वेलोसिटी चेंज हो रही है पर एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो रहा है? घट रहा है। वेलोसिटी क्या हो रही है? घट रही है। क्यों घट रही है? देखिए, कभी इस चीज को आपने अगर गाड़ी चलाई होगी तो इस चीज को आपने जरूर नोटिस किया होगा, धीरे से हम रेस देते हैं, धीरे धीरे रेस देते हैं, तो गाड़ी अपने आप में आगे अपनी 80-90 की स्पीड पे चली जाती है। पर कभी कभार क्या होता है, उसी 80-90 की स्पीड को आप धीरे से कम कर दें तो वेलोसिटी क्या हो जाती है? हमारी एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? नेगेटिव में आता जाता है। जो चीज ऊपर जा रही थी वो चीज अब कहाँ जाएगी? नीचे की तरफ। मतलब हम कहाँ लेके आ रहे हैं उसको? जीरो पर। ठीक, मतलब ब्रेक अप्लाई करने वाले से पहले वाली जो कंडीशन होगी मेरी, वो होगी मेरी नेगेटिव एक्सेलरेशन की कंडीशन। ग्राफ कैसा बनेगा? वेलोसिटी अब घटती जा रही है, क्योंकि मुझे क्या करना है? ब्रेक लगाने वाली हूं मैं, उससे पहले वाली जो कंडीशन होगी, और उसे इंक्रीज करना, उन दोनों कंडीशन के बीच की कंडीशन ये होगी जिसमें वेलोसिटी चेंज होगी पर एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव में जा रहा है। वेलोसिटी चेंज हो रही है पर एक्सेलरेशन जो है नेगेटिव में जाएगा। तो 3 केस बताया मैंने, फिर से हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पहला केस जो था जीरो एक्सेलरेशन, क्यों? क्योंकि भाई वेलोसिटी चेंज नहीं हुई है। दूसरा केस था हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन, वेलोसिटी तो चेंज हो रही है पर एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव में जा रहा है, मतलब एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है क्योंकि हम
स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं, स्पीड मतलब वेलोसिटी, स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं, एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है। फाइन। तीसरा केस, अगर मैं क्या करूं, जिस एक्सेलरेशन, जिस स्पीड को मैं बढ़ा रही हूं उसी स्पीड को मैं अगर कम कर दूं तो मेरा एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली क्या होगा, कम होता चला जाएगा। तो एक्सेलरेशन कम हो रहा है और वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, इसी को हम क्या बोलेंगे, मेरा थर्ड केस जिसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। कई क्वेश्चन आएंगे हमारे पास भी, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, डेरिवेशंस करेंगे, तो क्वेश्चंस आएंगे मेरे पास कि भाई अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो देखिए नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा तो आपको फटाक से एक्सेलरेशन बराबर, मान लीजिए एक्सेलरेशन दिया हुआ है हमें कितना भी, आपको उसके आगे माइनस का साइन लगा देना है। नेगेटिव एक्सेलरेशन बोले तो दिया नहीं होता है, कभी कभार हमें खुद से अपने एंड पर नेगेटिव साइन लगाना होता है। ये मैं आपको एक्सेलरेशन में पढ़ाते वक्त बता चुकी थी। अगर आपको मेरा आज का वीडियो समझ में आया है, वीटी टाइम ग्राफ और डीटी टाइम ग्राफ, so don't forget to subscribe my channel and like my video. Thank you.